जय भोलेनाथ की। वैसे तो हमने कई बार रुद्राष्टक सुना है और ये रुद्राष्टक हम गाते भी हैं सुन सुनकर, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये याद करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो बड़े तो होते ही हैं, साथ में उसमें गलती ना हो, इसलिए हमें उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अर्थ जान लेते हैं तो अर्थ जानने के बाद हमारी जो प्रेयर होती, प्रार्थना होती है, जो हम भगवान का रुद्राष्टक गाते हैं, उसमें निश्चित ही हमारे भाव अपने आप ही जाग जाता है और हम भावपूर्ण तरीके से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं इसका अर्थ बता दूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है अर्थ, और आप निश्चित ही इसे आनंद पूर्वक गाएंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। अर्थात हे मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापी ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन और आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर अर्थात आकाश को आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ, आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। कैलाशपति ओंकार के मूल तुरीय अर्थात तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से भी परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाशगौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाषे शरीरं पुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्बाल बालेन दुकंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर गंगा जी नदी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। अर्थात जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यम्। अर्थात प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, 3 प्रकार के शूलों अर्थात दुखों को निर्मूल करने वाले यानी दुखों को हटाने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए, प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण
मुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अर्थात कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंदन मोह को हराने वाले मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए। नयावद् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास। जब तक पार्वती के पति शंकर जी आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख शांति मिलती है और न ही उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपन्नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौद तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि च शंभो। अर्थात मैं न तो योग जानता हूँ न जप और पूजा ही। हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म और मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अर्थात भगवान शंकर का यह रुद्राष्टक भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो भी मनुष्य इसका पाठ भक्तिपूर्वक करते हैं उन पर शंभु भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।